कराती है, बट राजस्थान में ऐसा नहीं है। राजस्थान में हाई कोर्ट पेपर कंडक्ट कराता है, सब कुछ, चाहे सिलेक्शन प्रोसेस पूरा हाई कोर्ट कंडक्ट कराता है, पेपर से लेकर इक्वल मार्क्स, एक एक नंबर का पेपर होगा, 100 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। 6 पॉइंट पढ़ो, ईच क्वेश्चन हैज 4 ऑप्शन। नमस्ते भाइयों, क्या हाल चाल है आप सबके, और आप सबको गुड मॉर्निंग। किसी आरजेएस की टेस्ट सीरीज में 5 ऑप्शन डाल दिए। टेस्ट सीरीज जो ले रहे होंगे तो बच्चों के मन में अब डाउट आ गया कि सर कितने ऑप्शन आएंगे। मेरे पास इंस्टाग्राम पे मैसेज आ रहा है तो मैं उस पर ही बात करूंगा। और जो बच्चे बाहर के हैं, राजस्थान के बाहर से, उनके मन में भी डाउट है कि सर कितने ऑप्शन आते हैं। कई स्टेट में 5 ऑप्शन आता है, हरियाणा में 5 ऑप्शन आने लग गए, क्योंकि कई स्टेटों में जो जुडिशरी का पेपर होता है वो पब्लिक सर्विस कंडक्ट कराती है, बट राजस्थान में ऐसा नहीं है। राजस्थान में हाई कोर्ट पेपर कंडक्ट कराता है, सब कुछ, चाहे सिलेक्शन प्रोसेस पूरा हाई कोर्ट कंडक्ट कराता है, पेपर से लेकर फॉर्म निकालने से लेकर सारा जो भी अरेंजमेंट है सब हाई कोर्ट करता है। तो यहाँ की पब्लिक सर्विस कमीशन का कोई लेना देना नहीं है। तो पहला डाउट आपका मैंने क्लियर कर दिया। दूसरी बात, जो जेएलओ का पेपर था उसमें 5 ऑप्शन आए थे। 5वां ऑप्शन ये था, अगर आप अटेम्प्ट नहीं करना चाहते तो आप उसको टिक कर दो, 5th ऑप्शन को, आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, क्योंकि जेएलओ में नेगेटिव मार्किंग थी, बट आरजेएस में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। मैं आपको एग्जाम का पैटर्न, लास्ट ईयर का क्या था, कितने ऑप्शन आते हैं, सब चीज़ बताऊंगा। अगर ऐसा कुछ हुआ होता कि 5वां ऑप्शन आ रहा है तो रूल्स अमेंड होते। जो रूल्स अमेंड हुए थे मैंने उसके बारे में आपको बता दिया। एक्स सर्विसमैन वालों को रिजर्वेशन दिया गया था और एज में रिलैक्सेशन दिया गया था, उसके बारे में मैंने आपको बता दिया था। आरजेएस वैकेंसी इसलिए डिले हुई है कि रूल्स अमेंड करने थे, एक्स सर्विसमैन वालों को रिजर्वेशन देना था। फिर वापस फॉर्म ओपन हुए, उसमें एक्स सर्विसमैन वालों को फिल कराया, फिर सबके लिए ओपन कर दिए। जो चीज़ मैंने आपको सारी अपडेट दी है, अगर आप चैनल से जुड़े होते हैं आपको सब पता होगा। और कई ऐसे बच्चे हैं जिनकी फीस जमा नहीं हुई, उनको एडमिट कार्ड नहीं निकल रहे, तब पता चला कि हमारी फीस ही जमा नहीं हुई तो उनके एडमिट कार्ड नहीं आए। तो ये बहुत बड़ा लॉस है जो बच्चा पढ़ रहा है। तो हमेशा मैं कहता हूँ कि ढंग से फॉर्म फिल करो, एक बार चेक कर लो, डबल क्रॉस चेक करो, ग्रीन हो रहा था क्या। जब आप री लॉगिन करते हो, लॉगिन करोगे आप अपनी आईडी से, तो सब ग्रीन आना चाहिए था। ये मैंने सारी चीज़ें बताई थी, अब उसका कोई मतलब नहीं है। अब अगले साल पेपर होगा, अगले साल पेपर हो जाएगा, जनवरी-फरवरी में नई वैकेंसी आ जाएगी आरजेएस की। तो ये है जिनका छूट गया। कुछ बच्चे हैं, मेरे पास मैसेज आ गया 2 जनों का कि सर हमारी फीस जमा नहीं हुई थी इसलिए एडमिट कार्ड नहीं निकला, उनको ये पता भी नहीं था। और कई बच्चे ऐसे हैं जो एडमिट कार्ड निकाल रहे हैं, मेल की जगह फीमेल लिखा हुआ है, फीमेल की जगह मेल लिखा हुआ है, फादर नेम गलत है, डेट ऑफ बर्थ गलत है, एडमिट कार्ड से पता चल रहा है उनको। और सोचो, और कईयों का वोटर आईडी खो गया, जो आईडी डाली है, पैन कार्ड, वो मतलब जिन्होंने आधार कार्ड डाला है वो खो गया, तो उनको नया इशू करवा लेना चाहिए था। एडमिट कार्ड अभी भी नहीं निकलवाया तो निकलवा लो, किसी की कोई कमी हो तो ये सारी चीज़ देखो। अब अपन बात करते हैं कि आरजेएस का एग्जाम पैटर्न, पहले इसकी देख लेते हैं फिर बात करेंगे। देखो ये लास्ट ईयर का एग्जाम है, इस ऑफिशियल जो लास्ट टाइम हुआ था इसमें लिखा हुआ, देखो इंस्ट्रक्शन पढ़ सकते हो आप। इक्वल मार्क्स, एक एक नंबर का पेपर होगा, 100 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। 6 पॉइंट पढ़ो, ईच क्वेश्चन हैज 4 ऑप्शन, मार्क 1 2 3 4, ठीक है। और ब्लैक और ब्लू पेन से आप टिक कर सकते हो। 7 पॉइंट में लिखा है नो नेगेटिव मार्किंग, तो कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आपको तो वैसे भी सारा अटेम्प्ट करके आना है। जिसके मन में डाउट आ रहा है, पता नहीं किसने आरजेएस की टेस्ट सीरीज करवाई है, किसने कंडक्ट कराई है, अगर वो वीडियो देख रहा है बच्चा जिन्होंने मुझे मैसेज किया है तो कमेंट करके जरूर बताना क्या नाम है उस कोचिंग वाले का, तो उन्होंने क्यों 5 ऑप्शन दिए। तो ये गलत है। आरजेएस के पेपर में केवल 4 ऑप्शन आएंगे, चारों में से आपको जो आता है वो सेलेक्ट करना है, और नहीं भी आता तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है। मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, जो आते हैं सबसे पहले उनको अटेम्प्ट करना, लास्ट में जो जिसमें 2 में डाउट था, जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, इसमें 2 ऑप्शनों में डाउट होता है, 2 तो पता है कि नहीं होंगे, फिर उनको अटेम्प्ट करना। और जो बिल्कुल ही नहीं आते उसमें सेम आंसर लगा देना, चाहे ए लगाओ, बी लगाओ, सी लगाओ, डी लगाओ, जो आपको सही लगे वो लगा दो। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको 6 क्वेश्चन नहीं आते, 10 क्वेश्चन नहीं आते, तो 10 में से 10 के ए के सेम आंसर लगाना, बी बी बी, ये उन्हीं में अप्लाई करना। चारों ऑप्शन में से नहीं आते हो आपको, पर आपको 2 में डाउट है तो उसमें आप लगाना जो आपको लगता हो कि हो सकता है। देखो ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने का मतलब, जो ऑब्जेक्टिव पेपर होता है उसको सॉल्व करने का तरीका होता है, एक्सक्लूड करते जाओ। पहला ऑप्शन देखो कि यार ये हो सकता है, इसको एक्सक्लूड कर दो, 3 ऑप्शन बचे, ये हो सकता है क्या। जब आपको डाउट होता है, जब आता है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, तो इस चीज़ से चलना चाहिए आपको। और आरजेएस में केवल 4 ऑप्शन आएंगे, नेगेटिव मार्किंग है नहीं। एडमिट कार्ड निकाले नहीं है तो निकलवा लो, जिनके आधार कार्ड खो गए हैं वो अपलोड किया है, नया निकलवा लो, आधार कार्ड निकल जाता है।
वोटर आईडी भी किसी ने अप्लाई किया है, उसका खो गया, वोटर आईडी के लिए भी अप्लाई कर दो, नहीं तो फिर हेल्पलाइन पे बात करो, वही आपको सही सॉल्यूशन बताएंगे। इसका मुझे भी आइडिया नहीं है, क्योंकि उनमें साफ लिखा हुआ है जो आईडी अपलोड करी है वही लेके जानी है आपको ओरिजिनल, ये इंस्ट्रक्शन में भी लिखा हुआ है। और 4 चीज़ें लेके जानी है आपको, एडमिट कार्ड लेके जाना है, कलर फोटो लेके जानी है लेटेस्ट जो आपने लगाई है उसी में, और आईडी कार्ड की फ़ोटोकॉपी लेके जानी है। पढ़ लेना, मैंने एडमिट कार्ड का बता दिया, तो ये सारी चीज़ें हैं। एडमिट कार्ड के ऊपर बता दिया, ड्रेस कोड के बारे में बता दिया, सब कुछ बता दिया। अभी वैकेंसी आई हुई है, राजस्थान स्टेट जुडिशल अकेडमी में वैकेंसी आई हुई है रिसर्च स्कॉलर की, उसकी वैकेंसी बताई है मैंने। IBPS में वैकेंसी आई हुई है, उसकी वैकेंसी बताई है। IBPS में लॉ ऑफिसर की वैकेंसी आई हुई है, 30 वैकेंसी है। वैसे 9,500 से ऊपर वैकेंसी आई हैं। कोई कॉमन वैकेंसी होती है उसमें भी अप्लाई कर सकते हो जो ग्रेजुएट है। और सेबी में भी वैकेंसी आई हो, दिल्ली में भी पैनल एडवोकेट की वैकेंसी आई हो, एक तरीके से सरकारी वकील की जॉब है। वीडियो नहीं देखा तो देख लो जाके, चैनल पे लॉ से रिलेटेड ही वीडियो आता है। लॉ की वैकेंसी कहीं पे भी है, मैं आपको इस चैनल पे अपडेट देता हूँ टाइमली सारी चीज़ों का। और RJS का प्री का व्लॉग भी लेके आऊँगा। और जो बच्चे बाहर से आ रहे हैं वो जिस दिन एक दिन पहले आना, बार बार हर वीडियो में बोल रहा हूँ। और एग्ज़ाम सेंटर जरूर जाके देख लेना, होटल अपना एग्ज़ाम सेंटर के पास करना। कई ऐसे जगह सेंटर आए हैं जहाँ होटल अवेलेबल नहीं होंगे, तो 1-2 किलोमीटर दूर जहाँ भी होटल अवेलेबल हो आप बात कर लेना। जयपुर में कैब चलती है, आपको सुबह मॉर्निंग में भी कैब मिल जाएगी, ऐसी दिक्कत नहीं है। पर होटल अपनी सही जगह करना जिससे आप कैब आपको इजीली मिल जाए और आप एग्ज़ाम सेंटर के पास पहुँच जाओ। 9 बजे रिपोर्टिंग टाइम है, उससे 9 बजे ही रिपोर्टिंग टाइम से पहले पहुंच जाना। ये गलती मत करना 10 बजे एग्जाम है, हम 9:50 में पहुंच रहे हैं। एंट्री नहीं मिलती है, आपने JLO के टाइम पे बहुत बच्चों को नहीं दी थी एंट्री और लड़कियां रोने लग गई थी। जो JLO का पेपर देना है तो प्लीज़ कमेंट करके बता दो, किसी के जो भी मन में डाउट होगा निकल जाएगा। तो रिपोर्टिंग टाइम से पहले पहुँच जाना। 2 घंटे का पेपर है, पानी की बोतल ले जा सकते हो, ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, पेन भी ट्रांसपेरेंट लेके जाना। इंस्ट्रक्शन ढंग से पढ़ के जाना, ड्रेस कोड का, एडमिट कार्ड के इंस्ट्रक्शन ढंग से पढ़ के जाना, ठीक है। स्लीपर में जाना, चप्पल पहन के जा रही है, कोई सैंडल जूते वूते अलाउ नहीं है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। और आप अंदर कोई भी चीज़ नहीं लेके जा सकते, इन चीज़ों को भी उतार के जाना। सोने की चेन, चांदी की चेन, कुछ भी पहनते हो सब उतार के जाना घर पे। वॉच कुछ भी अलाउ नहीं है। हर वीडियो में इसलिए बोल रहा हूँ, बच्चे गलती करते हैं। सोचो मैंने कितना बताया था वैकेंसी के बारे में, फॉर्म के बारे में, उसके बाद भी बच्चों से गलती हो गई। अब मैसेज आ रहे हैं तो मुझे, और ये जो पहली बार पेपर देते हैं ना उनसे ही होने के चांसेस होते हैं गलती। तो हमेशा फॉर्म जब भी फिल कराओ शॉप से फिल कराओ, जब वो भर रहा होता है, सबमिट कर रहा होता है, उससे पहले डबल बार क्रॉस चेक करो। क्रॉस चेक करने में कोई शर्म नहीं रखनी चाहिए, ढंग से चेक करो, खुद संतुष्ट हो लो, उसके बाद सारी चीज़ें आगे बढ़नी चाहिए। और जजमेंट, मतलब लेटेस्ट जजमेंट पे फोकस, मतलब देख लेना जिस दिन, जैसे फॉर एग्जांपल 23 को पेपर है, 21 या 22 को आप गूगल करना या यूट्यूब पे आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे 2023-2024 के। जजमेंट भी देख के जाना, जो लैंडमार्क जजमेंट है, क्वेश्चन अट सकते हैं। और इलास्ट्रेशन पे फोकस करना। अब माइनर एक्ट और हिंदी तो ढंग से पढ़ के जाना, जो 2 महीने से ही पढ़ रहे हैं। तो सारी चीज़ मैंने बता दी, तो ठीक है। 4 ऑप्शन ही आएंगे। फिर भी कोई डाउट हो, इंस्टाग्राम ID ओपन है, मुझे मैसेज कर सकते हो। हाय हेलो मत लिखना, अपना डायरेक्ट क्वेश्चन लिख देना, मुझे जैसे समय मिलेगा रिप्लाई कर दूंगा। आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में।